नमस्कार, जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। दिल्ली के विराट हिंदू महासम्मेलन में गूंजा राष्ट्रवाद का स्वर। वक्ताओं ने हिंदुओं को दिया बड़ा संदेश। दिल्ली के ऋषिनगर स्थित स्वामी श्रद्धानंद पार्क में शनिवार को विराट हिंदू महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों सहित भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने समाज में एकता, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्र निर्माण में हिंदू समाज की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य वक्ताओं में दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री विनय आर्य, प्रसिद्ध कवि शाश्वत मोहन जी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मो फैज खान, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता नाजिया इलाही, शशिदत्त जेटली और जोगिंदर खट्टर मौजूद थे। कार्यक्रम में आए हुए भारी संख्या में लोगों ने सभी वक्ताओं के भाषणों को बड़े ध्यान से सुना और उनके विचारों की सराहना की। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने सभी गणमान्यों से खास बातचीत की। सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ रानीबाग के स्वामी श्रद्धानंद पार्क में। देख सकते हैं आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जगह जगह हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और मैं यही जानने का प्रयास करता हूँ कि हिंदू सम्मेलन में आखिर चर्चा क्या होती है, क्या बातचीत होती है। यही मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लाया हूँ कि हिंदू सम्मेलन में क्या चर्चा हो रही है। और हमारे साथ मौजूद है आर्य समाज के नेता जोगिंदर खट्टर जी, जो यहाँ पे अभी धन्यवाद किया था, और स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में भी इन्होंने अभी बताया। कल उनका दिवस है। क्या कहेंगे इस अवसर पर खट्टर साहब, क्या बातचीत करते हैं आप लोग? आप सबकी जी, ये जितने हमारे हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए हैं पिछले दिनों में, जगह जगह पर प्रत्येक बस्ती में जो है हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य एकमात्र ये है कि हिंदुओं को संगठित कर सके और जो हमारे पूर्वजों ने हिंदुओं के लिए बलिदान दिए हैं उसकी गाथा गा सके, उनके बारे में उनको बताया जा सके हिंदुओं को कि इस प्रकार के हमारे जो पूर्वज थे कितनी मुश्किलों से उन्होंने उस आज़ादी को भारत के लिए लड़ा और आज़ादी प्राप्त कराई। तो हम लोग क्यों भूल जाते हैं कि हमें जिस बलिदान के साथ साथ हमें आज़ादी मिली, तो आज वो आवश्यकता है हमें संगठित होने की, संगठित रहने की आवश्यकता है। जिस समय कश्मीर का हुआ उस समय लोग भाग करके दिल्ली में आ गए। जब हमारे हाथ से जब पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया, हमारे हाथ से बांग्लादेश चला गया, तो आज ऐसी स्थितियां तो ना हो कि आने वाले समय में विभाजन हो और टुकड़े हो और जो शक्तियां इस समय हावी हो रही हैं भारत पर, हिंदुओं पर हावी होने का प्रयास कर रही हैं, वो हिंदू एकत्रित हो जाए, एकजुट हो जाए और आने वाला जो संकट है उसको भांप ले और आने वाले समय के लिए तैयार रहे हिंदू। हमें जातियां भूल करके, हमें समाज भूल करके हमें एकजुट होने की आवश्यकता है और यही कार्य हम लोग पिछले कई दिनों से जो हिंदू सम्मेलन के माध्यम से सभी को बताने का प्रयास जो सभी वक्तागण कर रहे हैं, इसका मकसद केवल यही है कि हिंदू एकजुट हो, हिंदू अपनी ताकत को पहचाने। दूसरे विघटनकारी जो हमारी ताकतें हैं उनके आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। वो मुट्ठी भर लोग हैं, हिंदू हमारा मुट्ठी भर नहीं, हमारा हिंदू जो है चाहे वो मुट्ठी भर भी कहीं पे खड़ा होगा तो वो ताकत रखता है। और इस समय तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति जो अग्रसर हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके प्रति भी हमें नतमस्तक होना चाहिए, उनके प्रयासों को भी। राहुल गांधी तो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं, ये तो मोहब्बत की दुकान खोलनी चाहिए भारत में। देखिए उनका क्या एक विजन है वो शायद अभी समझ ही नहीं पाए। यदि वो समझ जाते तो कई उनके पूर्वजों ने भी इसके लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन यदि वो समझ जाएं कि हिंदू राष्ट्र जो है, ये भारतवर्ष जो है, इस समय एक विश्व में अलग से स्थान प्राप्त करने की दिशा में चल रहा है, विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इन छोटी छोटी बातों का मतलब रहना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो। मोदी जी के नेतृत्व में अभी कितना शानदार एआई समिट चल रहा है इस दिल्ली में। आप देखें कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के कांग्रेस ने, यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया ना कपड़ा खोल कर, नेताजी गलत किया है, वो गलत काम किया है। प्रदर्शन करने का तरीका होता है, प्रदर्शन करो। किसी कोई बात यदि गलत लगती है तो उसको प्रदर्शन करने का समय होता है, तरीका होता है, एक जगह होती है प्रदर्शन करने की। ये अश्लीलता फैलाने की जगह नहीं थी। इतने सारे जो लोग, इतनी कंपनियों के सीईओज आए, उनके सामने तुम अपने आप को क्या प्रदर्शित करना चाहते हो, ये उनको खुद को समझना होगा। मेरे विचार में इस समय जो भारत जो तरक्की कर रहा है
उसके दुश्मन, जब व्यक्ति कोई, आप हमारे समाज में भी जब व्यक्ति कोई एक व्यक्ति को तरक्की करता है तो उसके आसपास के लोग दुश्मन पैदा हो जाते हैं। तो आप ये समझिए कि इस समय तो भारत विश्वगुरु बनने की तरफ अग्रसर है, तो उससे दुश्मनी मत करो भाई। आसपास के सभी लोग जो पहले किसी समय में भारत से दुश्मनी चाहते थे, वो आज वो भारत से दोस्ती चाहते हैं। तो मेरे भाई, इस समय जो समय है वो भारत का है, आने वाला समय जो है वो भारत के झंडे का है, तिरंगे झंडे का है। तिरंगे के आगे सबको एक नतमस्तक होना ही होगा, होना ही चाहिए। आइए आपको मिलवाते हैं आज के कार्यक्रम के जो संयोजक है शशि जेटली साहब। जेटली साहब, हिंदू सम्मेलन की जरूरत क्यों है आज के समय में? देखिए, ये हिंदू सम्मेलन हम किसी के खिलाफ नहीं कर रहे। हम भारतवर्ष में जो जो व्यक्ति रहता है सब हिंदू है, इस मान को हम चलते हैं, इस बात को मान के हम चल रहे हैं। अब देखो, यहाँ से जहाज कहीं पर मक्का मदीना भी जाता है तो वहाँ पता चलता है कि ये देखो, ये एयरलाइंस आने वाली भारत के हिंदू मुसलमानों को ला रही है। आप देखो कितना प्रैक्टिकल मैं बात बता रहा हूँ, वहाँ अनाउंसमेंट होती है। भारतवर्ष है, हिंदू मुसलमान वाली बात हम इसलिए नहीं करते, और इसलिए प्रोग्राम करना पड़ा क्योंकि लोगों को जागरूकता पैदा हो, लोगों को मालूम पड़े कि हम हिंदू हैं, हम इकट्ठे हों। आपने देखा होगा कि अभी कुंभ का मेला हुआ था, वहाँ पर 66 करोड़ लोगों ने उसमें स्नान किया। किसी को नहीं पता कौन यादव, कौन शर्मा, कौन अग्रवाल, सभी हिंदू थे। आज हिंदू की एक होड़ है कि हिंदू बने, हर व्यक्ति हिंदू के बीच में शामिल होना चाहता है, हिंदू कार्यक्रम में आना चाहता है, क्योंकि हिंदू बनेंगे, इकट्ठे रहेंगे, हम सब मिलकर काम करेंगे तो आगे बचे रहेंगे। ये बच्चों के लिए भी सीख है कि इधर उधर की बातें छोड़ो, हिंदुत्व बनाओ। हिंदू अपने बच्चों को समझाए कि हमारा संस्कृत क्या है, और संस्कृत के माध्यम से समझाएंगे, हम सब सनातन की परंपरा अपने बच्चों को बताएंगे तो हिंदू समाज और आगे बढ़ेगा। इस कार्यक्रम की आज भव्यता आपने देखी है कि इतनी धूप में इतने घंटों लोग बैठे रहे। तो मैं समझता हूँ आज का महिलाएं काफी संख्या में, महिलाएं बहुत संख्या में थे। उनको लगा कि आज का जो कार्यक्रम है बच्चों को जाके बताएंगे, देखो हिंदुओं का कार्यक्रम ऐसे होता है, यहाँ कोई खाने पीने नहीं आए लोग, ये सब ने मिलकर प्रोग्राम किया, यहाँ अकेले का प्रोग्राम नहीं है, ये सभी बहनों ने, सभी भाइयों ने, सभी मार्केट एसोसिएशनों ने मिलकर प्रोग्राम किया। जिन वक्ताओं को यहाँ पे बुलाया गया था, देखो यहाँ पर मोहम्मद खान साहब आए थे, जिन्होंने देखो मुस्लिम होते हुए हिंदुत्व की बात की ना, शाजिया लाई थी जो सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट है, उन्होंने देखो कितनी बढ़िया यहाँ बातें बोली। लोग हिल नहीं रहे थे, उनकी जाना नहीं चाहते थे और सुने। इसी तरह हमारे आर्य समाज के जो दिल्ली के महामंत्री है विनय आर्य जी, वो भी यहाँ पर थे। सभी ने मिलकर ही अपनी बात रखी। सुदर्शन जी ने संघ के माध्यम से अपनी बात रखी। सभी का हम धन्यवाद भी करते हैं, विशेषकर आपका धन्यवाद करते हैं कि आप इस चैनल को खूब चलाएं, आज का बताएं कि देखो हिंदू के लिए कितनी संख्या आप आई है। मैं कह नहीं रहा बनी बनाई बात, मत झूठ नहीं बोलना आपने। इतने घंटे इतनी संख्या में कोई, जहां पर कोई ऐसा नेता अभिनेता नहीं, केवल हिंदुओं का कार्यक्रम और इतनी सफलता मिले, मैं तो सिर झुका के। साहब, मैं सुन रहा था संयुक्त परिवार की चर्चा हो रही थी, क्यों जरूरत है संयुक्त परिवार की? देखो, संयुक्त परिवार की इसलिए आवश्यकता है, इकट्ठे रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, एक दूसरे का हालचाल पूछते रहेंगे। अलग अलग रहेंगे तो एक दूसरे को पता करने में भी देरी लगती है। चाइना में आपने देखा आजकल एक ऐप बन गई है, आप कल ही टीवी में दिखा रहे थे, वो ऐप के माध्यम से वो देख रहे, जो अकेला है वो ऐप दबाए, उसको कोई तकलीफ है तो वहां पर सरकारी लोग पहुंचेंगे। इसलिए हमारे देश में संयुक्त परिवार की जरूरत है। इकट्ठे रहो, इकट्ठे रहकर अपनी ताकत बढ़ाओ, अपने परिवार को बढ़ाओ। इकट्ठे रहेंगे तो लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। देखो इतने भाई बहन इकट्ठे रहते हैं, आपका परिवार में जग में नाम होगा, कितने सालों से इकट्ठा ये परिवार है। जेटली साहब, कल एआई का समिट में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के वहाँ पे लोग कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ कपड़े खोल के प्रदर्शन किया, हालांकि भाजपा भी आज प्रदर्शन कर रही है। देखिए वहाँ जो प्रदर्शन किया, जिन लोगों ने कपड़े उतार कर, आपने टीवी देखा होगा, आप तो खूब आपका चैनल खूब चलता है, उस चैनल में भी आप चलाइएगा। उनको वहाँ पर आए लोगों ने जूतियों से मारा, स्वीकार नहीं किया उनके प्रदर्शनों को। क्या हिम्मत! पूरे वर्ल्ड से लोग आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड से सीईओ आए हुए हैं और कार्यक्रम को, भारत की तरक्की देख के खुश हो रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। हर देश का वहां पर प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, प्रशंसा कर रहा है इस देश की, और तुम 7, 8, 15 लोग जाके कपड़े उतार के नंगे। पर मैं बहुत खुश हूं कि वहां पर जो आए लोगों ने उनको जूतियां मार के वहां से भगाया। और
मैं कहूंगा इस माध्यम से कांग्रेस पार्टी और एक्सपोज हो गई। उनको मालूम है हम जीत तो पा नहीं रहे, कहीं ना कहीं फोटो खिंचाने के लिए ऐसे कहीं नंगे हो जाओ, कहीं दंगे कर दो, इस माध्यम से अपनी फोटो दिखाते हैं। कांग्रेस के पास अब मुंह छुपाने के लिए कोई जगह बची नहीं, ना राहुल गांधी के पास ना उसकी पार्टी के पास। जेटली साहब, एपीजे स्कूल के सामने जो मस्जिद है वहाँ पर विधायक जी भी दौरा करने गए थे, वास्तव में क्या वो इलीगल मस्जिद है? वो देखो वो इलीगल ही है। लीगल वो चीज वो होती है जिसने जो खरीदी हो, अगर किसी ने खरीदी है तो उस पर रजिस्ट्री होगी। ये मात्र कब्जे करके कुछ लोगों के साथ मिलकर वहां पर तंबू गाड़ लेते हैं, अपना देखते हैं। कोई विधायक जी बोल रहे थे कि बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल वहां पर चलना ही चाहिए। अगर विधायक जी ने बोला है तो मैं आपके साथ विधायक जी के पास चलूंगा और इस काम को होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, आप मस्जिद की जगह बनाओ, हम उसका विरोध नहीं कर रहे। आप अपनी धर्म की पूजा करो, हम आपका विरोध नहीं कर रहे। आप सार्वजनिक जगह पर, सरकारी जगह पर कब्जे करेंगे तो प्रशासन उसको देखता है, प्रशासन फिर उस पर कार्रवाई भी करेगा। तो हमारे साथ बात करे थे शशिधर जेटली, जो आज के कार्यक्रम के संयोजक हैं। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। हिंदू समाज के साथ में बहुत कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो वो कभी मॉनिटर नहीं करता, बैठ करके देखता नहीं, बैठ करके आपस में चर्चा नहीं करता। मैं केवल एक उदाहरण के लिए आपसे जानकारी करना चाहूंगा, क्योंकि मैं केवल बोलने नहीं आया, थोड़ी सी बात करने आया हूँ। आराम से उत्तर दीजिएगा अगर आपको लगता हो कि हाँ उसका उत्तर मेरे पास है। जब ऑपरेशन सिंदूर का घटनाक्रम हुआ, ऑपरेशन सिंदूर तो भारत सरकार का ऑपरेशन था, जो वो आक्रमण था, आतंकवादी आक्रमण, और जो अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से कुछ हिंदू भाइयों को जिस तरह से सड़क पर खड़ा करके मारा गया, आप में से कितने परिवार अपने छाती पर हाथ रख करके ये कह सकते हैं कि इस घटना के बाद मैंने अपने परिवार को रात को इकट्ठा बैठा करके सबके साथ में इस समस्या को, इस चिंता को, इस चिंतन को, इस घटना का आराम से बैठ करके घर में चर्चा की थी। बंधुओं, बहुत कम हाथ उठे, लेकिन जिनके हाथ उठे धन्यवाद कहता हूँ। बंधुओं, अगर हमारे साथ आज ये बांग्लादेश में हो रहा है, कुछ समय पहले कश्मीर में हुआ था, और उससे कुछ ही दिन पहले पहलगाम में हुआ था, कुछ समय पहले अफगानिस्तान में हुआ था, और अगर हमारे घरों में हमारे बच्चों के साथ उसकी चर्चा नहीं होती, मुझे लगता है हम अपने आप तैयार हैं कि भविष्य में भी ये घटनाएं दोबारा से होती रहें और हमें इसकी चिंता और चिंतन करने की कोई आवश्यकता ना। इस पार्क में हम लोग बैठे हैं, इस पार्क का नाम है स्वामी श्रद्धानंद पार्क। कोई तो विशेषता होगी कि महापुरुषों के नाम पर, जिनके नाम पर ये पार्क इत्यादि के नाम रखे जाते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद जी का कल जन्म दिवस भी है 22 फरवरी को, और उनका जो बलिदान हुआ 100वां वर्ष चल रहा है। 23 दिसंबर 1926 का उनका बलिदान हुआ था, 100वां वर्ष इस समय चल रहा है। और किस तरह से उनको किसने हत्या की थी? अब्दुल राशिद नाम के व्यक्ति ने उनकी धोखे से हत्या कर दी थी। और किस लिए की थी? 1923 में, 1922 के अंत में मथुरा में जिस समय व्यापक रूप से धर्म परिवर्तन का काम चल रहा था, गांव के गांव धर्म परिवर्तन हो रहे थे, उस समय 84 गांवों को सबसे पहला यदि घर वापसी का काम किया तो 84 गांव के गांव जो है वापस अपने धर्म में, हिंदू धर्म में उन्होंने वापसी लिखी। तो सबसे पहला अगर घर वापसी का काम किया था तो स्वामी श्रद्धानंद ने किया था, और उनको दलित उद्धारक कहा जाता है। किस प्रकार से उन्होंने दलितों का उद्धार किया? जो पहाड़गंज में आर्य नगर है, उन्होंने अपनी निजी संपत्ति बेच करके पहाड़गंज को बिसाया और दलितों को 100 गज का प्लाट उस समय मुफ्त में दिया गया। तो ये थे वो स्वामी श्रद्धानंद। और इसके साथ साथ जो करोल मोड़ के रैगड़पुरा कॉलोनी है, रैगड़पुरा में उस समय कन्याओं को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। रैगड़ बस्ती के रैगड़ लोग, जाति के लोग वहां पर रहते थे, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद ने उस समय कन्याओं के लिए अलग से विद्यालय बनाया। तो ये कुछ कारण थे। मैं अधिक समय नहीं है कि मैं कुछ उनके बारे में और बोल सकूं। इसी कारणों से उनकी 1926 में अब्दुल राशिद ने हत्या कर दी कि इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों ने मेहनत करके मुसलमान बनाया हिंदुओं से, और उनको
वापस हिंदू बना दिया, ये एक बहुत बड़ा कारण था उनकी हत्या के पीछे। और जिस समय रोलट एक्ट जिस समय अपना अंग्रेजों ने लागू करने का प्रयास किया, तो टाउन हॉल के सामने, नई सड़क के सामने केवल एक वो व्यक्ति था जो छाती तान कर खड़ा हो गया अंग्रेजों के कानून के खिलाफ, और अंग्रेजों को अपनी संगीनें वापस मोड़नी पड़ी थी। तो ऐसे थे स्वामी श्रद्धानंद, और अधिक ना कहते हुए, क्योंकि भूत सबको बहुत समझिए ना, फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर चल रहा है शरिया और इस्लाम। अभी फैज भाई ने कहा कि वो रोजे में है और वो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं। मैं उनको बहुत सम्मान करती हूँ। ना मैं रोजे में हूँ और ना मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती हूँ। ना मुझे रोजा रखना है और ना मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ना है। उखाड़ लो जो उखाड़ना है, जिसको जो सोचना है सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर वो व्यक्ति, हर वो मुसलमान जो ये कह रहा है कि वो 5 वक्त नमाजी है और उस नमाज में वो कुलिया अय्युहल काफिरून ला अबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदूना मा अबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन पढ़ रहा है, तो उसका मतलब समझना बहुत जरूरी है। कुलिया अय्युहल काफिरून, ए इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों से। जब आप दिन भर में 5 बार नमाज में देवी देवताओं की पूजा करने वाले को आप काफिर कह ही रहे हैं, तो फिर आप उनके दोस्त हो कैसे सकते हैं? हो कैसे सकते हैं? और जिस अजान पर आप मुसल्ला और जानमाज बिछा रहे हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्या अलल सलाह हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह, अशहदु अल्ला इलाहा, फिर से अल्लाहु अकबर। अल्लाह और उसके नबी के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। अल्लाह और उसके नबी के सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कोई माबूद नहीं है। और फिर आप ये समझा रहे हो कि आप हिंदू के भाई हो। आप जिस अजान को सुन रहे हो और जिस अजान को आप इज्जत दे रहे हो, वो अजान चीख चीख करके ये बता रहा है कि भगवान राम है ही नहीं, शिव भगवान है ही नहीं, कृष्ण भगवान है ही नहीं, कोई देवी देवता है ही नहीं, क्योंकि पूजनीय और इबादत के काबिल सिर्फ अल्लाह है और उसका रसूल है। और उसके बाद उस अजान को सुन करके आप मुसल्ला बिछा रहे हो और आप कुलिया अय्युहल काफिरून पढ़ रहे हो कि इस्लाम के मानने वालों, कह दो काफिरों से। और फिर आप कहते हो कि आप हिंदुओं के बहुत करीबी हो। तो ये चिटिंगबाजी ना मेरी माँ ने मुझे सिखाई है और ना मुझे सीखना है। तो ना मैं रोजा रखती हूँ, ना मैं नमाज पढ़ती हूँ। कुरान इसलिए पढ़ा मैंने, कुरान पर और इस्लाम की हजारों किताबों पर इसलिए रिसर्च किया ताकि मैं बड़े से बड़े और छोटे से छोटे प्लेटफॉर्म पर इन कठमुल्लों को सही से जवाब दे सकूं। बस इसलिए पढ़ा। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू धार्मिक किताबें और हिंदू ये कहता है कि हम तो सबको सम्मान देते हैं, हम तो सबको सम्मान देते हैं। क्यों देते हो भैया? क्यों देते हो? क्या बोलना चाह रहे हो कि आप प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सम्मान देते हो जिसने 6 साल की बच्ची से शादी किया और 9 साल की उम्र में उसके साथ इंटरकोर्स किया? क्या सम्मान देना चाह रहे हो कि 6 साल की बच्ची से शादी करने के बाद 3 साल उसको खिला पिला करके मोटा तगड़ा किया गया ताकि 9 साल की उम्र में जब पैगंबर मोहम्मद उसके साथ इंटरकोर्स करे तो उनको थोड़ा मजा आ जाए? आप उनको सम्मान दे रहे हो? बंद करो ये बोलना कि हम सब धर्म के लोगों को सम्मान देते हैं। कहो कि गर्व है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदुत्व को सम्मान देते हैं। हम
सम्मान देते? नहीं। कैसे आप सब धर्म को सम्मान दीजिएगा? आप इस्लाम को सम्मान दीजिएगा? जो कुरान इस बात की वजाहत कर रहा है कि सूरह अल अंबिया में पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों को तोड़ रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, प्रतिमाओं की मजाक उड़ा रहे। भगवान श्री रामचंद्र जी का यही आदर्श था। बाहर से अगर शूर्पणखा आई भी तो उसको हाथ जोड़ लिया, और आज हमने शूर्पणखा को अपना लिया तो आज परिवार टूटने का ये भयंकर कारण है कि घर में भी एक चाहिए और बाहर भी 2-3 चाहिए। ये केवल पुरुषों की बात नहीं कर रहा हूं, महिलाओं की भी। राम जी का आदर्श अपनाना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए दृष्टि क्या होनी चाहिए? जब घर में एक सीता है तो बाहर की कोई शूर्पणखा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बात? और परिवार बर्बाद करने पे ही तुले हो तो फिर तो कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए दृष्टि क्या? सऊदी अरब में मैं उम्रा करने गया, मेरा वीजा फॉर्म भरवाया, मोहम्मद फैज खान, नीचे लिखा था अल हिंदी नागरिकता में, सिटीजनशिप में। वो लोग क्या कहते हैं? हमें हिंदी कहते हैं, अल हिंद कहते हैं इस देश को, उसी को हम हिंदू कह रहे हैं। तो वैचारिक रूप से जो हिंदू है वही हिंदू है। मैं मानता हूं कि फादर कामिल बुल के विदेश से आए ईसाई फादर थे और उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की और राम जी का अस्तित्व काल्पनिक नहीं वास्तविक है, यह सिद्ध किया फादर कामिल बुल्के ने। फादर कामिल बुल्के कहीं अधिक हिंदू हैं उस कपिल सिब्बल से जो कहता है राम जी काल्पनिक है, और जो कोर्ट में केस करता है और कोर्ट में केस करता है ये बताने के लिए राम जी काल्पनिक है। तो असली हिंदू तो फादर कामिल बुल्के हुए, ये कपिल सिब्बल नहीं। वो अंदर में हिंदुत्व होना चाहिए। और मजे की बात देखो, राम जी हैं कि नहीं, इस पर जब केस चल रहा था कोर्ट में, उसी समय राम जी के जन्मोत्सव की, रामनवमी की छुट्टी पड़ गई कोर्ट में। जज साहब से पूछा, जज साहब काहे की छुट्टी है? रामनवमी को क्या हुआ था? राम जी प्रकट हुए थे। और विवाद किस बात का? राम जी हुए थे कि नहीं हुए थे? यार छुट्टी काहे की मना रहे हो? हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक पहचान बनाना कुंभ में जब जाते हो, फिर कहता हूं, जब कुंभ में जाते हो, अमेरिका से लोग आते हैं, यूरोप से लोग आते हैं, पूरी दुनिया से लोग आते हैं कुंभ को देखने। तो कुंभ में क्या देखने आते हैं मुझे सच बताना? ब्राह्मण की परंपरा देखने आते हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र की परंपरा देखने आते हैं, शाक्त कैसा होता है ये परंपरा देखने आते हैं, वैष्णव को देखने आते हैं, सरदार को देखने आते हैं, ईसाई को देखने आते हैं, मुसलमान को देखने आते हैं। किसको देखने आते हैं बताओ? सिर्फ एक परंपरा, हिंदू संस्कृति कैसी होती है, उस हिंदू संस्कृति को देखने आते हैं। हिंदू संस्कृति को देखने आते हैं तो हमारी पहली पहचान क्या है? हिंदू है। और हिंदू ही विश्व की एक वो मात्र विचारधारा है जो सर्वधर्म समादर की विचारधारा है। आपने एक जोक अक्सर देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, कि एक हिंदू भाई ने एक मौलाना से पूछा, मौलाना ने पूछा एक हिंदू भाई से, हिंदू भाई तू मेरे इस्लाम का सम्मान क्यों नहीं करता, अल्लाह का सम्मान क्यों नहीं करता? तो हिंदू ने वो मौलाना से कहा कि मौलाना साहब, किसने कहा कि मैं अल्लाह का और इस्लाम का सम्मान नहीं करता? मैं अल्लाह का, इस्लाम का, सबका सम्मान करता हूं, उतना ही सम्मान करता हूं जितना आप राम जी को और कृष्ण जी का सम्मान करते हैं। तो वो बुरा मान गया, क्योंकि वो कठमुल्ला राम जी को और कृष्ण जी का सम्मान तो करेगा नहीं। तो उसको पता चल गया, यानी कि सर्वधर्म समादर का, देखो मैं मुसलमान हूं लेकिन सच्चाई समझना, सर्वधर्म समादर का भाव सेमेटिक रिलीजन में नहीं है। सेमेटिक में कौन आता है? यहूदी, ईसाई और इस्लाम, इसको सामी धर्म कहते हैं। इसमें सभी धर्म समान हैं, ये कंसेप्ट है ही नहीं। तुम इस चक्कर में हो तो भूल जाओ, केवल और केवल धोखा खाओगे। इसमें जुड़ना है कि मेरा ही मार्ग सही है और मेरे
ही मार्ग से ईश्वर तक पहुंच सकते हो। लेकिन ये कहता हुआ केवल हिंदू दिखेगा कि भाई मंदिर हो, मस्जिद हो, गीता हो, कुरान हो, सब एक है। ये कौन कहता हुआ दिखेगा? हिंदू कहता हुआ दिखेगा, क्योंकि उसमें सर्वधर्म समादर का भाव है। जब 11 सितंबर 1893 को सम्मेलन हो रहा था शिकागो में, तो कई लोग सोचते हैं कि वो बड़ा सर्वधर्म संभाव वाला सम्मेलन था। नहीं, वो ये सिद्ध करना चाहते थे कि ईसाई धर्म दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है और ईसाई धर्म के माध्यम से ही ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। और जो लोग आते थे वो अपने धर्म को ही सत्य सिद्ध करने का प्रयास करते थे। स्वामी विवेकानंद पहुंचे, उन्होंने कहा रुचिनाम वैचित्र्य नाम पतजुषाम नृणामेको गम्यस्व मसीह पैसा मरणम ईव। जिस प्रकार भिन्न भिन्न नदियां भिन्न भिन्न मार्गों से होती हुई अंततः जाकर महासागर में मिल जाती है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न धर्म भी अंततः जाकर ईश्वर से मिल जाते हैं। इसीलिए किसी को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन न्यूयॉर्क हेराल्ड ने छापा, जिस देश में स्वामी विवेकानंद जैसे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।